हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब, मेरी छोटी सी यूट्यूब फैमिली। आई होप सब होंगे ठीक ठाक और बिल्कुल फिट फाट। आप सबकी दुआओं की वजह से मैं भी बहुत अच्छी हूँ। अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र है। तो जी, कल से जो है वो रमज़ान शुरू होने वाला है। सबसे पहले तो सबको रमज़ान बहुत 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 ज़्यादा मुबारक हो। अल्लाह ताला के फ़ज़ल व करम से ये महीना हमारे लिए जो है वो खैर व आफ़ियत से गुज़रे, हमारे लिए बहुत सारी खुशियाँ लेकर आए और तमाम बीमारों को जो है वो तंदुरुस्ती अता करे। आमीन सुम्मा आमीन। यहाँ पे मैं अपना ब्रेकफ़ास्ट तैयार कर रही हूँ और सुबह-सुबह आजकल इतनी ज़्यादा गर्मियाँ भी शुरू हो गई हैं कि कुछ भी खाने को दिल नहीं करता। तो लॉकडाउन की वजह से जो है वो उठना ही लेट होता है, तो मैंने सोचा आज मैं कुछ डिफरेंट बना के खाती हूँ। तो मेरे पास पीनट बटर पड़ा हुआ था चंक्स वाला। तो मैंने उसमें पीनट के चंक्स होते हैं, तो मैंने वो लगा के ब्रेड पे और ऊपर मैंने बनानास दो उसको बिल्कुल स्लाइस करके वो मैंने भर के लगा लिए थे। क्योंकि ये जो पीनट बटर है ना, ये थोड़ा चिपक जाता है ज़ुबान के साथ ना, और फिर चू करने में थोड़ा प्रॉब्लम होता है आपको, या साथ में कुछ चाय या लिक्विड कुछ पीना पड़ता है। तो गर्मी की वजह से मैंने तो चाय पीना बिल्कुल बंद कर दिया हुआ है, बिल्कुल नहीं पीती हूँ मैं चाय। तो इस वजह से मैंने बनानास जो है ना वो काफ़ी सारे अंदर लगा लिए थे और पीनट बटर लगा के तो अपने लिए मज़े का जो है ना वो ब्रेकफ़ास्ट तैयार कर लिया था। और ये मेरे पास कुछ डार्क चॉकलेट पड़ी हुई थी, तो मैंने कहा ये भी मैं थोड़ा सा अंदर लगा लेती हूँ। आज मुझे जो नज़र आ रहा था ना वो मैं अपना नाश्ता खुद बना रही थी कुछ भी लगा के। तो मैंने चॉकलेट भी अंदर, और ये सीरियसली में बहुत मज़े का बना था। ये आप छोटे बच्चों को जो है वो लंच में जब वो स्कूल जाते हैं या सुबह मॉर्निंग में जब अगर वो पराठा वगैरह नहीं खाते, तो ये एक बहुत हेल्दी ब्रेकफ़ास्ट है, आप ये उन्हें दे सकते हैं। उसके बाद आज, क्योंकि कल से रमज़ान शुरू हो रहा था और बहुत सारे काम थे आज, तो मैंने सोचा पहले जो कुछ चीज़ें रह गई थी कुछ, वो जो है ना वो मैं ले आऊँ मार्केट से जाके। तो कोई 1-2 बजे हम लोग मार्केट गए थे और मार्केट से कुछ ख़ास नहीं लिया था, बस ये फलियाँ ली थी और माश की दाल ली थी और लेमन मैक्स बार लिया था। कुछ चीज़ें जो हैं ये ज़रूरी थी लाना, और ये लेके हम लोग ने कुछ उसके बाद कुछ वेजिटेबल्स बाय की, फ्रूट्स बाय किए, क्योंकि ये वो चीज़ें थी जो अब रूटीन में यूज़ होनी थी। और मार्केट जाके पता चला कि जी आज नहीं, जैसे कि अब कल से रमज़ान शुरू होने वाला है, तो हर भी आप कुछ भी बाय कर लो, कुछ भी बाय कर लो, इतनी ज़्यादा प्राइसेस हाई थी, इतनी ज़्यादा। जो चीज़ आज जो है वो 200 की मिल रही है, वो कुछ डेज़ पहले जो है ना वो 100 की थी, और बहुत ज़्यादा रेट से बहुत ज़्यादा। और मार्केट से जो है ये सब बाय करने के बाद जो मुझे आज बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट काम करना था, वो था, मैंने एक वीडियो में पहले भी बताया था कि मैंने कुछ दुपट्टे जो हैं वो अपने तैयार करने के लिए दिए हुए थे, और वो दुपट्टे मैंने 2 वीक्स ऑलमोस्ट हो गए थे दिए हुए हैं, और वो तैयार ही नहीं हो रहे थे। तो आज मुझे सुबह उठ के पहली चीज़ जो है वो यही मेरे माइंड में आई थी कि आज मैंने जाके दुपट्टे लेके आने हैं ना। और मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा भी था, क्योंकि मैं आज चौथी बार जा रही थी उनके पास, और वो यही कह रहे थे कि आप 2 डेज़ बाद आएँ, सुबह आएँ, शाम आएँ। तो मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा था, और आज था कि मैं आज तो जाके दुपट्टे ले ही आऊँगी। ये मेरी बहुत बड़ी टेंशन थी, क्योंकि अब जो है रमज़ान कल से शुरू हो रहा है और रमज़ान में बिल्कुल नहीं निकला जाता ना। तो मुझे ये था कि मैं रमज़ान से पहले जो है ना वो सब चीज़ें ले आऊँ। तो जी, ये मेरी फ्रूट की शॉपिंग और वेजिटेबल्स की शॉपिंग ऑलमोस्ट जो है वो कंप्लीट हो चुकी थी, और बहुत ज़्यादा देखने के बाद कि कौन सा फ्रूट बाय करना चाहिए और कौन सा नहीं, क्योंकि रेट्स बहुत ज़्यादा हाई थे और बजट में रह के ही सब चीज़ें लेनी थी। और इस वजह से जो है ना कुछ फ्रूट्स लिए थे। मेरे हाल से 4 या 5 चीज़ें मैं आपको घर जाके दिखाऊंगी कि मैंने क्या क्या जो है वो शॉप किया है, क्या क्या बाय किया है। और मॉल से भी कुछ चीज़ें बाय की थी, ठीक है, उसमें जामे शेरी भी थी। और जो मैं लेके आई थी उनमें ये पुदीना था। पुदीना हमारे घर में बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, सब भी पुदीने के बहुत ज़्यादा शौकीन हैं, और कभी भी कोई भी जो है वो सब्ज़ी आप बाज़ार से लेके आते हैं तो पुदीना तो उसके साथ लाजमी आता है ना। तो ये मैं बंद गोभी भी लेके आई थी, क्योंकि ये दही भल्लों में यूज़ आप कर सकते हैं इसको। तो मैं इसके ऊपर से जो पत्ते थे जो मुझे लग रहा था कि ये ठीक नहीं है, मैं उनको वेस्ट कर रही थी। मैंने कहा इसको मैं डिस्कार्ड कर दूँगी इनको। और सबसे ज़्यादा मैं शॉक्ड हुई थी लीमू का रेट पूछ के। आप 400 के किलो जो हैं वो लीमू मिल रहे हैं, यानी कि 100 रुपये पाव। और मैंने तो सिस्टर से कह दिया था, मैंने कहा बस ये इनका जो भी लेमन्स लेके हुए ना, ये अक्सर फ्रिज में पड़े हुए ख़राब हो जाते हैं,
तो मैंने कहा इसका तुम वो करके ना जूस निकाल के और आइस क्यूब्स बना के रख लो इसके, क्योंकि ये और ज़्यादा एक्सपेंसिव होने वाले हैं रमज़ान में नेक्स्ट। तो ये मैं सारी फ्रूट्स वगैरह रख रही थी, और मेरी कोशिश ये होती है कि मैं ये खरबूजे और जो केले हैं ना ये एक साथ रखूं और किसी ऐसी जगह पे रखूं जो बंद हो। इसके ऊपर लिड लग जाना था इसका, और इसने बिल्कुल, क्योंकि इसकी खुशबू जो है ना फिर वो पूरी फ्रिज में जितनी भी चीज़ें पड़ी हो ना सब में से आती हैं। और लौंगाट मैंने सिर्फ अम्मी के लिए ली थी क्योंकि उनको बहुत ज़्यादा पसंद है, और उनकी फरमाइश थी कि आज मुझे खानी है, तो फिर उनके लिए बाय की थी। और जामिश्री भी मैं ले आई थी क्योंकि रमज़ान में ये भी बहुत ज़्यादा यूज़ होती है। और वापसी पे आते हुए सबसे ज़्यादा मज़े की चीज़ थी, हमने गोलगप्पे लिए थे। गोलगप्पे मैंने कहा अब रमज़ान में ये भी नहीं मिलेंगे, और अगर मिलेंगे भी तो रात को मे भी मिले ना मिलें, ये तो डाउट होता, तो एक दफ़ा पहले जो है ना वो खा लिए जाए रमज़ान से। तो यहाँ हम गोलगप्पा खाने लगे थे, मैंने मेरी सिस्टर ने चैलेंज भी किया था, और वो हमने जो है ना वो दरमियान में ही छोड़ दिया था क्योंकि इसका जो था बहुत ज़्यादा स्पाइसी था मसाला। तो ये दोपहर में यही खाया था हमने। अम्मी ने जो है वो कुछ सैलड खा लिया था उससे पहले, तो उन्होंने कुछ भी नहीं खाया और हमने सिर्फ गोलगप्पा खा के गुजारा कर लिया था। और ये बहुत मज़े के, और ये हमारे एरिया में सबसे ज़्यादा फेमस गोलगप्पा हैं, और क्योंकि इनकी चटनी जो है ना इमली की और जो पुदीने और दही की चटनी होती है वो बहुत मज़े की होती है। और मुझे ये हमेशा होता है कि ये दही की और पुदीने की चटनी कम क्यों है। तो ये हमने बहुत मज़े ले लेके खाए थे, लेकिन ये बहुत ज़्यादा स्पाइसी थे। उसके बाद आधा घंटा तक जो है ना वो गले में ख़राश होती रही क्योंकि खट्टा भी बहुत ज़्यादा खट्टा था। और सबसे बड़ी बात ये हुई कि छोटी जो है मतलब हम लोग ने 1 डज़न गोलगप्पास लिए थे, 1 दर्जन, और मुझे ये था कि वो भी कुछ खाएगी और कुछ मैं खाऊंगी तो ख़त्म हो जाएंगे। लेकिन उसने जो है वो सिर्फ 2 से 3 गोलगप्पास खाए होंगे और कह रही थी बस मैंने खा लिए ना, तो उसके बाद सारे मुझे खाने पड़े, और तब तो मैंने बहुत मज़े लेके खा लिए ना क्योंकि बहुत मज़ा आ रहा था। लेकिन उसके बाद जो मुझे बिल्कुल गर्दन में और ये बहुत ज़्यादा पेन स्टार्ट हो गई थी, मुझे लगा था मुझे टॉन्सिल्स हो गए हैं क्योंकि खट्टा बहुत ही ज़्यादा खट्टा था और इमली भी थी खट्टी। तो बहुत ज़्यादा मैंने खा लिए थे, बल्कि सारी मैंने खाए थे और सिर्फ 3 उसने खाए होंगे। और उसके बाद मुझे लग रहा था कि शायद थोड़ी देर बाद ठीक हो जाएगा, लेकिन थोड़ी देर बाद भी जो है ना वो गले में दर्द हो रही थी। तो फिर मैंने जो है वो गरारे किए हैं नमक में पानी डाल के, नीम गर्म पानी करके, और अम्मी से बहुत ज़्यादा डांट भी खानी पड़ी कि क्यों खाया इतना ज़्यादा खट्टा और क्यों स्पाइसी जो है वो चीज़ें खाई हैं। तब लग रहा था कि बहुत मज़ा आ रहा है। मैंने अम्मी को एक फ़िल्म का डायलॉग भी सुनाया था कि जी ज़िंदगी का मज़ा तो खट्टे में, और दोबारा से डांट सुनी। उसके बाद इसका जो मसाला है उसको जो है वो खाया गया था ऐसे बिल्कुल चाट बना के, वो बहुत मज़े का लगता है। ये सब खाने के बाद अब बारी थी जी दुपट्टा लेने की, जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट काम था आज का। और मुझे ये था कि आज मैं तब दुपट्टे लेकर आऊँगी और मैं बैठी रहूँगी वहाँ पे चाहे कुछ भी हो जाए। और हम लोग मार्केट गए हैं और हमें पता नहीं था मार्केट में बहुत ज़्यादा रश था। आई थिंक कहीं पे ट्रैफिक वगैरह बहुत जैम थी, बहुत ज़्यादा जैम थी, तो कहीं पे भी रास्ता ही नहीं था। तो ये मैंने अपने दुपट्टे ले लिए थे, इनकी इंशाल्लाह मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगी दुपट्टा डिज़ाइनिंग की और आपसे शेयर करूंगी। और मार्केट में इतनी अच्छी अच्छी लेसेस आई हुई थी कि मुझे लग रहा था कि अब जो मैंने लेसेस लगवाई हैं ये तो पुरानी हो गई हैं, क्योंकि मुझे लग रहा था कि डेली बेसिस पे जो है ना वो न्यू लेसेस आ रही हैं। और वापसी पे इतना ज़्यादा रश था कि हम जिस भी रोड पे जा रहे थे ना वही रोड ब्लॉक मिल रही थी, और इतना ज़्यादा सर दर्द और इतना ज़्यादा जो धुआं होता है गाड़ियों का वो सर को चढ़ गया था कि आने के बाद तो मैं सो गई हूँ, और ऐसा सोई हूँ कि मुझे लग रहा था कि मैं महीने से सो रही हूँ, 1 वीक से सो रही हूँ, पूरे जिस्म में दर्द हो रही थी। लेकिन जो है वो खाना बनाना भी ज़रूरी था, तो मैंने सोचा कि चलो रोटियां बना लेते हैं, और कुछ और तो बनाया नहीं था क्योंकि मार्केट में ही बहुत ज़्यादा टाइम लग गया था। तो कुछ जो है वो पहले के ही फ्रिज में बने हुए सालन थे, वही मैंने कहा कि सबको जो है ना दे देती हूँ। और मैंने कहा मैंने रोटी बनाने की वीडियो तो आपके साथ मुझे नहीं लग रहा याद कि मैंने आपके साथ शेयर की है। तो मैंने कहा हमेशा मैं कुछ ब्रेकफास्ट बना रही होती हूँ या कोई हंडिया बना रही होती हूँ, तो आज मैं रोटी बनाने की वीडियो है ना वो वीडियो आपके साथ थोड़ी शेयर कर देती हूँ। तो बहुत झटपट और जल्दी जल्दी मैं रोटियाँ बनाई थी क्योंकि मेरी फूफो भी आई हुई थी और वही मेरे साथ बाज़ार भी गई थी। और बस मुझे ये था कि मुझे लग रहा है कि मैंने कुछ रोटियाँ ना सिर्फ 10 से 12 मिनट में बना ली थी, बहुत जल्दी क्योंकि मेरे सर में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था और मुझे रेस्ट भी करनी थी। तो और कुछ था नहीं खाने में ख़ास, तो देसी घी लगा लिया था रोटियों को
और साथ में करेलों का सालन पड़ा हुआ था। उसके साथ मैंने शामी फ्राई कर लिए थे और छोलिया भी बनाया हुआ था, आलू छोलिया का सालन पड़ा हुआ था वो, साथ में दही लेके। तो बस रात का डिनर जो था वो यही कर लिया था। मम्मी भी कह रही थी कि दुपट्टों के चक्कर में जो है ना वो आज भूखा रख हमें जो है ना वो रखवा दिया। रोज़े तो कल से स्टार्ट हो रहे हैं, बट आज ही मुझे लग रहा है कि मेरा रोज़ा है। और फिर भी मैं 5 दुपट्टे मैंने दिए हुए थे, 4 मैं ले आई थी और अभी भी एक जो है वो उन्होंने बनाया नहीं था और वो ये कह रहे थे कि कल जो है वो आप ले लीजिएगा। तो फिर भी मैंने अब भाई को भेजूँगी कल, क्योंकि अब रमज़ान में तो बिल्कुल भी बाहर नहीं निकला जाएगा। और अब सारे काम मुझे लग रहा है मेरे हो गए हैं बिल्कुल सीधे। दुपट्टे भी आ चुके हैं, एक टेलर के पास सारे कपड़े जा चुके हैं और अब बस उठाने हैं 18th को वहाँ से। और चीज़ें भी, ग्रोसरी वगैरह भी सारी कंप्लीट है। तो रमज़ान जो है वो इंशाल्लाह अब इबादतें होंगी और नमाज़ें पढ़ी जाएंगी और झटपट सहरी और झटपट जो है वो अफ्तारी भी तैयार हो जाएगी और कोई टेंशन नहीं होगी कि ये चीज़ें लाने वाली हैं, वो चीज़ें लाने वाली हैं। अब पूरा महीना जो है वो सुकून ही सुकून है। तो जी यहाँ मैं शामी फ्राई कर रही हूँ और इसकी रेसिपी जो है वो मैंने अपनी जिसमें रमज़ान प्रिपरेशन है उसमें मैंने शेयर की है। अगर आपको इसकी रेसिपी चाहिए तो आप वहाँ जाके जो है वो देख सकते हैं और ऐसी ही टिक्कियाँ बना सकते हैं। और ये बहुत मज़े की बनती हैं और बिल्कुल नहीं चिपकती हैं। और मैंने इसको बिल्कुल भी ये मेरे पास तवा भी जो है ये नॉन स्टिक नहीं है। और ये देखें कितने मज़े की फ्राई हो रही हैं और कोई अंडा नहीं लगाती मैं, इसके अंदर ही जो है वो मैं अंडा डाल लेती हूँ। तो इसकी रेसिपी भी आप ज़रूर चेक कीजिएगा। तो जी अब मिलेंगे अपने नेक्स्ट व्लॉग में। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा और दुआओं में भी ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।